नमस्कार दोस्तों। इजुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया हुआ है, उसे जा कर के देखिए और उसको बनाइए। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पहला नंबर, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। इसका ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान गठित हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। 5वां नंबर क्वेश्चन, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 6वां नंबर क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 6 नंबर के बाद आते हैं 7वां नंबर में। लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक था, इसका सही आंसर हो जाएगा संग्राम राज। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये बताया था, इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 10 नंबर, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ था? तो ये चतुर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी, 2 भाग में विभाजित हुआ था। 11 नंबर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था घोड़ा। 11 के बाद 12 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। 13 नंबर, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ लेख से। ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमाजू। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो ये थाईलैंड, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, स्थलरुद्ध नहीं है। 18, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। 19 नंबर देखिएगा।
बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3, मूसी नदी, कोयना नदी और दूधगंगा नदी, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाईस नंबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। असम करते हैं, मिजोरम करते हैं, पश्चिम बंगाल करते हैं, मेघालय, त्रिपुरा करते हैं, टोटल 5। 23 नंबर, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जो किया गया था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 24 नंबर, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। 26 नंबर, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है तटीय भाग की। 27 नंबर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। 28 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1965 ईस्वी में किया गया था। 29 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है तारापुर। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। 31, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में। 32, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। 33, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रोम में। 34, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 36, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम। 37, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये पीसी महानबोलिस। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, पीसी महानबोलिस के अध्यक्षता में किया गया था। 38, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर ए। 39, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्योंकि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, राष्ट्रीय आर्थिक
दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। 41 संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। 42 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। विधायकों को तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी। 44 भारतीय नागरिकता को किस तरीकों से समाप्त किया जाता है? कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है? तो इसको तीन तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। पहला है परित्याग से, पर्यवसान से, वंचित करना। और भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंशानुगत से, राष्ट्रीयकरण से, देशीयकरण से, भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। 45 नंबर किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 46 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 49। 47 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो ये 14 और 13 है, यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति का 14वां है और उपराष्ट्रपति का 13वां क्रम है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 49 भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये गॉडगिल फार्मूले के आधार पर। 49 के बाद 50 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। 51 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 51 का डी, LM सिंघवी। बाकी बलवंत राय मेहता समिति 1957 ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 ये भी ठीक है, GVK राव 1985 ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये। 52 शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। 53 चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। 54 भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1928 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल में जीता था। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। 55 वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 119 व्यक्तियों को। 56 किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नेक्रोसिस। 57 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है XY। 58 प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है?
तो ये हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। 59 निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो ये देख पा रहे हैं शार्क जो है वो स्तनपायी नहीं है। 61 मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो ये 4 निलय होते हैं। 62 निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो 62 का हो जाएगा एल्बुमिन। 63 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। 64 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ का 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 15,000 वाट। 64 के बाद 65 पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो ये असंजक बल है। 65 तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ेगा। 67 के बाद 68 एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। 69 जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी अनंत प्रतिबिंब बनेगी। वर्णांधता नामक रोग को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्णांधता का कलर ब्लाइंडनेस नामक दोष एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। इस प्रकार के रोग को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जाता है। अब आते हैं 71 निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो ये ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। 72 आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो 73 का हो जाएगा समांगी मिश्रण। 74 एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। 75 निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन करता है, जो कि कवक और शैवाल का सहभोजी होता है। 76 टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आर.पी. गुप्ता है। आर.पी. गुप्ता। 77 हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल। 78 पे आते हैं। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज फेंसिंग कौन बनी? तो ये बनी है भवानी देवी। 79 हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ये बेंगलोर में स्थापित किया गया है। 80 हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। 81 सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो ये स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा।
82। वर्ष 2021 में डस्टिलिक्स 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। 83। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अफगानिस्तान के साथ। 83। 84। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा बिट्टू। 85। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 86। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। 87। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो ये अमेरिका के पास है। 88। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो 88 का हो जाएगा उज्बेकिस्तान। 89। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम था, तो ये थीम था वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। 90। किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका ने 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 91। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो ये की गई 16 जनवरी 2021। 92। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा ब्रिटेन। 93। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। 93 के बाद 94। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो यह स्थान रहा 10वां। केंद्रीय बजट 95। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो 95 का हो जाएगा 100। 96। 50 और 100 के बीच सभी अवाच्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये मैथ के कुछ प्रश्न हैं, इसको मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे वहाँ जा कर के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर भी इसका डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया करूँगा। थैंक यू।